हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दिरावानी मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 327 और आज का टॉपिक है गीताध्याय 3 श्लोक 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्यत्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे इस तीनों लोक में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कुछ प्राप्त करने जैसी वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करते ही रहता हूँ। श्रेष्ठ पुरुषों को कर्म करने चाहिए, ऐसा कहने में भगवान का परोपदेश पांडित्यम ऐसा नहीं। ज़्यादा करके लोग दूसरे को उपदेश देने में अति उत्साही होते हैं, लेकिन खुद उसका अल्प मात्र भी आचरण नहीं करते हैं। संत तुलसीदास जी ने यथोचित कहा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। शयानी ससुराल जाती नहीं है और जो उसकी दूसरी जो होती है उसको शिखामण देती है कि ससुराल जा। एक महात्मा ने एक बालक को गोड़ नहीं खाने का आदेश दिया, मगर उसके पहले 1 महीना उन्होंने खुद गोड़ खाना बंद किया। ये उदाहरण बहुत ही प्रचलित है। आज तो करोड़ों रुपए के ऊपर बैठ के लोगों को अपरिग्रह का उपदेश करने वाले तथाकथित महानुभावों से समाज त्रस्त हो गया है। विचार आचार का यह विरोधाभास राष्ट्र को खा जाता है। इस श्लोक में भगवान खुद का दृष्टांत देते हैं और कहते हैं कि मैं खुद भी कर्म करता हूँ। खुद आचरण करके दिखावे वही सच्चा आचार्य। धर्म में प्रचार का नहीं, आचार का महत्व होना चाहिए। काम का प्रचार कदाचित समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो प्रचार का ही काम करते हैं। नीति, राजनीति, शास्त्र और सद्गुणों को पचाने के बाद सांदीपनि के आश्रम में कृष्ण पढ़ने के लिए गए थे। गोकुल में इंद्र पूजा की शुरुआत कराने वाले, मथुरा में सरमुखत्यार ऐसे कंस को कंठ स्नान देने वाले कृष्ण को क्या पढ़ना बाकी रह गया होगा। लेकिन यदुदा चरति श्रेष्ठ इस न्याय से लोक मार्गदर्शन के लिए पढ़ने का दिखावा भी किया होगा। कृष्ण जहाँ भी पढ़े वो आश्रम तथा उस गुरु का महिमा बढ़ा और अन्य लोग भी वहाँ पे जाने के लिए प्रेरित हुए। आचरण के बिना आदर्श समाज में प्रस्थापित नहीं होते। अपना देश तो आजकल खेती प्रधान नहीं रह के भाषण प्रधान बन गया है। मनुष्य फल प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, लेकिन कृष्ण को तो उसकी जरूरत नहीं है। मनुष्य बड़ा बनने के लिए कर्म करता है, लेकिन कृष्ण तो जन्मजात ही बड़े हैं। उसे बड़ाई की कोई अपेक्षा ही नहीं है। आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य कर्म करता है, लेकिन स्वयं आनंद स्वरूप है। उसे आनंद प्राप्ति की क्या कामना होगी। सच में देखा जाए तो जगत को रास्ता दिखाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए उन्होंने कर्म किए। खुद की छोटी बेटी को आनंद देने के लिए पुख्त उम्र की माँ उसके साथ घर घर खेलती है। वैसे ही सामान्य लोगों के जीवन में आनंद निर्माण करने के लिए महापुरुष संसार का खेल खेलते हैं। कुछ भी कर्तव्य और कुछ भी प्राप्तव्य न होने के बावजूद भगवान काम करते हैं, उसका यही रहस्य है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगले श्लोक का पारायण करके रखते हैं कल के लिए। यदि यायम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेन दिरावानी डेली लाइफ टाइम शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा कुछ अच्छा सुनते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।